आज के इस वीडियो में जानेंगे एकदम इजी ट्रिक में हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इस वीडियो में प्रॉपरली देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कैसे होता है और हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो दो डिफरेंट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, आल्सो नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स समझना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स होता है मिक्सचर। मिक्सचर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर इक्वल क्या हो जाता है? मिक्सचर। सॉल्ट प्लस वाटर बराबर क्या हो जाएगा? मिक्सचर। आपस में उसको जोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या कहलाता है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ऑर्बिटल को, ठीक है, दूसरे ऑर्बिटल से रिएक्ट करेंगे तो एक क्या बनागा? न्यू ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ये देखिए, इसको हम मान लेते हैं ए ऑर्बिटल, इसे मान लेते हैं बी ऑर्बिटल और ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखिए, इसकी जो सेम एनर्जी है इसकी भी एनर्जी है। दो आपस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल है, ए ऑर्बिटल और बी ऑर्बिटल, और यहाँ पे बना क्या लेते हैं? न्यू ऑर्बिटल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितने टाइप से होता है। ध्यान देना है कि कितने टाइप से होता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो 3 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से होता है। याद रखना है कौन कौन से टाइप। पहला sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ भी होगा हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या हो गए? 3 टाइप से मेन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो कंफर्म नोटेड डाउन, यहाँ तक पॉइंट को नोट डाउन करना है कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप से होते हैं। मेनली 3 टाइप से होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं। ठीक है, पहला जो एग्जांपल होगा क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि 2 ऑर्बिटल है। पहला एक 2 ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिएगा एक s ऑर्बिटल और दूसरा क्या है? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तो क्या लिखेंगे? p प्लस p प्लस p इक्वल एक नया ऑर्बिटल बनेगा, यानी एक s 2 3 4 टोटली काउंट कर लेंगे तो 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे s है, s कितने परसेंट का है? 25% का है, और ये जो p है 75% का है, इक्वल कितना हो जाता है? 100% हो जाता है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, s 25% and p 75% combined with new orbital that is a 4। यहाँ पे क्या होगा? 4। एक p था, s था और p था, ये क्या हो गए? 4 ऑर्बिटल को बना लिया। अब चलिए हम समझते हैं कि 4 ऑर्बिटल कैसे तैयार होते हैं। सीधा सा, जैसे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताना भूल गया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है 3 टाइप से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, sp और sp2 और यहाँ पे क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होता है। और sp3 हमेशा एथेन में होता है, यानी कार्बन बॉन्ड कार्बन, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो ध्यान देना है कि ये क्या होगा, सिर्फ किसमें होगा, एल्केन में होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में और sp2 हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन में और sp हाइब्रिडाइजेशन एल्काइन में होगा। इतना याद रखना है इस पॉइंट को। यदि आप इस पॉइंट को याद रखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ जाएगा। यदि यही पॉइंट याद नहीं रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए हम कहाँ तक चल रहे थे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH4, यानी एक एल्केन ले लेते हैं। इस एल्केन का नाम क्या है, मेथेन। क्या नाम रख देते हैं, मेथेन ही है, मेथेन होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन जो है, कार्बन का जो ग्राउंड स्टेज होता है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। तो हम जो यहाँ पे कार्बन का जो ग्राउंड स्टेज होता है, जो कार्बन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड स्टेज में जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन होती है, कितनी होती है, 6 होती है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 1s 2s और 2p, 1s 2s और 2p। जो 1s है, ठीक है, ये क्या है, 1s है। इस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से कर देंगे। ध्यान देना है कि जो 1s होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, 2s में इसको इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको हम मान लेते हैं x, इसे मान लेते हैं y, इसे मान लेते हैं z। ठीक है, मान लिया कि नहीं माना, इसको चलिए हम थोड़ा सा क्या करना, डिफरेंस टाइप थोड़ा सा फॉर्म, राइट, यस। यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको रख दिया, ठीक है। ये क्या है, ग्राउंड स्टेज में कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 2 2 4 5 गए, 6 आ गए, कितने हो गए, 6। अब हम बात कर लेते हैं जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, किसमें होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। कार्बन को हम कब कर लेते हैं, जो यहाँ पे कार्बन होता है, जो कार्बन है एक्साइटेड स्टेट में, यानी कार्बन एक्साइटेड, कार्बन कार्बन किस स्टेज में होगा, एक्साइटेड स्टेज में जब होगा तब क्या होगा कि जो यहाँ पे ए इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसमें, इस वाले कक्षक, किसमें, बाई जेड वाले कक्षक में। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s 2s और यहाँ पे 2p। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप थे, 2s में कितने थे, और यहाँ पे 3 थे। ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कितने थे, 3 थे। यहाँ पे 1s में ये तो कंप्लीट करेगा अपने 2 वैलेंसी, और यहाँ पे 2s में एक बचा और ए इलेक्ट्रॉन जंप कर गया यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, तो ए हो गया x, y और z। समझ में आया। अब यहाँ पे देखना कुछ ये है इस तरह से कि ये देखो 2p, यानी p वाले कितने कक्षक हैं, 1 2 3, ध्यान देना है, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, और s का कितना था, 1, तो एक ही है, एक यहाँ पे देखना, 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 कक्षक यहाँ पे सो रहे हैं, तो हम 3 को लेंगे, और s कितना था, 1, तो ये मोस्टली क्या होगा, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंबाइन होके क्या बना लेंगे, sp3, यानी एक s का और p 3 का, तो यहाँ पे हो गया sp3। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, हाइब्रिड स्टेज होता है, वो किस तरह से होता है, हाइब्रिड स्टेज
हाइब्रिड स्टेज में 1s तो सेम रहेगा, 1s जो है सेम फिलअप रहेंगे। और हाइब्रिड स्टेज में क्या होता है कि 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, क्या बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 ब्रैकेट बनेंगे। देखिए एक एस का 2 3 4 यानी टोटल ऑर्बिटल कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो 4 होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप, यहाँ पे फिलअप करेंगे, यहाँ पे भी। ये क्या बन गए, sp3 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 sp3। ये क्या है, सारे के सारे sp3 ऑर्बिटल कंबाइन हो गए। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया होगा बच्चों, एकदम इजी वे में बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि जियोमेट्री इसकी क्या होती है। क्या आप देखते हैं कि जियोमेट्री क्या होती है, यहाँ तक आपने समझ लिया। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा हटाने की कोशिश करूंगा और इसे क्या कर रहे हैं, हटा दिया जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा दिया गया। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि जो मेथेन होता है उसकी जो संकरण देखेंगे वो क्या होगा, किस तरह से। जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन था, ठीक है, क्या था, कार्बन था। ठीक है, इसमें कितने हैं sp3 ऑर्बिटल, 3 हैं, 4 है ना, तो 4 ऑर्बिटल यहाँ से कंबाइन करेंगे, 4 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप और इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे क्या बना, sp3 sp3 sp3। ठीक है, यहाँ भी sp3, सारे के सारे क्या है, sp3। ठीक है, इस तरह से। अब बात किसकी हो रही है, CH4 मेथेन। यदि हम इस पे हाइड्रोजन को एकत्रित करेंगे यानी हाइड्रोजन को लिखेंगे तब क्या होगा। चलिए मैं इसको भी थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, इसको भी फिलअप करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं जियोमेट्री ऑफ मेथेन। मेथेन की जियोमेट्री देखेंगे, मेथेन की जियोमेट्री यानी कार्बन। ठीक है, यहाँ से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बने हुए हैं। ठीक है, जस्ट ऑर्बिटल और जस्ट ऑर्बिटल। यहाँ पे देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप, 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप, 1 इलेक्ट्रॉन फिल, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल थे, ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हाइड्रोजन को अटैच करना। ठीक है, अटैच करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, एकदम इजी है, समझना है। ठीक है, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे तो यहाँ पे क्या होंगे, जैसे मैं यहाँ फिलअप करता हूँ हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा, हाइड्रोजन इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से फिलअप हो जाएंगे, हाइड्रोजन इस तरह से। तो ये क्या हो गया, जियोमेट्री ऑफ मेथेन। ठीक है, जियोमेट्री ऑफ मेथेन। जो इसकी क्या होते हैं, बॉन्ड एंगल, क्या है, बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल होता है 19.5 डिग्री, बॉन्ड एंगल इसका होता है। इसकी बात करेंगे शेप की। ठीक है, शेप की बात करेंगे तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, यानी 4 इसमें ऑर्बिटल है, इसलिए नाम इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ए कंप्लीट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब चलिए बात करता हूँ इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। सिंपल वे में समझूंगा, अभी आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। यहाँ पे चलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे यहाँ पे s 1 है, p कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, इनको हम कंबाइन करेंगे, इनको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये जो s वाला है कितने का होगा, 30% का होगा, और जो p है 70% का होगा। 30 70 कितने हो गए, ये सब परसेंटेज लगाना है बेटा।
टोटल 100 हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिया था, इथीन। क्या लिया था, इथीन। एग्जांपल में इथीन ले लेते हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लेते हैं, यानी क्या होता है, इथीन होता है। जब उस कार्बन को ग्राउंड स्टेज में चलाते हैं, ठीक है, इसमें चलाते हैं, ग्राउंड स्टेज में कब चलाते हैं कार्बन को, तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये जो हमारा है पी वाला कक्षक, ठीक है, हम इसको तैयार कर लेते हैं। ध्यान से क्या करना है, उसको तैयार कर लेते हैं और जस्ट हम क्या कर लेते हैं, इनको तैयार करके रख लेते हैं। ठीक है, मैं तैयार करके रख रहा हूँ, आप इसको अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट किया। ठीक है, इसका मैं बना लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, मैं इसका डुप्लीकेट बना लिया। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो कार्बन होता है, कार्बन का जो ग्राउंड लेवल होता है वो मैं तैयार कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन होंगे और यहाँ पे भी कार्बन होगा, कौन सा, एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे जब कार्बन ग्राउंड स्टेज में होता है और कार्बन एक्साइटेड स्टेज में होता है, तब क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से ब्रैकेट को फिल करते हैं, यहाँ पे भी इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। ये कार्बन जो है ग्राउंड स्टेज में है, ये कार्बन एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है, 1s होता है, यहाँ पे 2s होता है और यहाँ पे क्या होता है, 2p होता है। इसमें x बाई जेड होते हैं, इसमें भी x बाई जेड होते हैं। यहाँ पे 2p होता है, 2s होता है, 1s होता है, ये पता होगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा। और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में होते हैं। कार्बन की जो क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 6 होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से कर दिया, 2 2 4 2 6। ठीक है, जब ए एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ वाला क्या कहते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन है जंप करेगा एक्साइटेड स्टेज में यहाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा। ठीक है, ये फिलअप होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन, बाकी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप रहेंगे। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेज वाला है। ठीक है, अब जब ये कंबाइन होता है तो क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। क्या बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, या फिर हाइब्रिड स्टेज होता है। क्या होता है, हाइब्रिड स्टेज होता है। इस हाइब्रिड स्टेज में होता क्या है कि 1s का इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले से कंप्लीट है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे 2 पी है, तो आप सिर्फ 2 पी को लेंगे, 1 और 2, इसको हमने ले लिया कितने, 2 को और 1 एस को, इतना चीज ले लिया, इसे कंबाइन कर लिया। क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। बाकी जो ए है, अपना पोर्शन कौन सा, ए वाला, ए वाला कौन सा, जेड वाला, जेड वाला क्या होगा, अनहाइब्राइड होगा। क्या होगा, ये अनहाइब्राइड है, ध्यान देना है, अनहाइब्राइड क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। और जो एक्स वाई और ए 2s वाला ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्राइड ऑर्बिटल। ठीक है, ध्यान देना है कि इसमें जो एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई हाइब्राइड है और अनहाइब्राइड क्या है, जेड है। ठीक है, तो हमने कंबाइन इसको क्यों किया कि हमें 2p का चाहिए था, 2 कक्षक चाहिए, एक कक्षक और 2 कक्षक और एक s का, तो हमने इसको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पे टू फॉर्म क्या होता है, 1 2 3 बनेंगे। देखिए 1 2 3, यानी 1 2 और 3, अपने पास टोटल 3 हो गए। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखेंगे, 3 कक्षक बना लेंगे। ठीक है, 1 2 3, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर लेते हैं। ये क्या होगा, sp2 sp2 sp2, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी 1 2 3
तीन हमारे पास राइट डाउन इधर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तीन sp2 में कितने बने, कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। देखिए 3 ऑर्बिटल हो गया। और जो जेड वाला है क्या है, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। चलिए मैं इसे थोड़े कुछ टाइम के लिए अलग करता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, अलग करता हूँ। ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ये मैंने पहले से बता दिया था। एक तो इजी है और दूसरा पढ़ेंगे तभी समझेंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इसे मैं साइड में रख दिया थोड़ा सा। अब इसका मैं देखता हूँ कि ऑर्बिटल पिक्चर कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल पिक्चर कैसे तैयार किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या लिया था यहाँ पे, इथेन का लिया गया था। ऑर्बिटल पिक्चर सबसे पहले एक कार्बन का अटैच किया जाएगा, C2 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया था, C2H4। ये क्या है, इथेन है। ठीक, क्या है, इथेन है। ठीक है, इथेन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम चलते हैं कि यहाँ पे कार्बन, ठीक है, राइट नाउ नोटेड डाउन, यहाँ पे कार्बन है, इसमें एक, दो और 3। ठीक है, और यहाँ पे एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं। तो जो 3 होंगे ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 sp2 यानी 3 कक्षक थे, 1 2 3 कंबाइन किए गए थे ना 3 में। यहाँ पे पहले बता दिया था हमने, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, sp2 sp2 हाइब्रिड स्टेज में जो हुआ था। ठीक है, यही हुआ था ना हाइब्रिड स्टेज में, हाइब्राइड स्टेज में यही हुआ था बेटा। ठीक है, ये हुआ था। अब यहाँ पे देखना कि अनहाइब्राइड क्या है, जेड है। ठीक है, तो ये जेड जो है अनहाइब्राइड है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जेड। क्या लिख देंगे, जेड, या फिर सीधा लिख देंगे ऐसे। ठीक है, अब इनके बीच की, यहाँ से इसके बीच की दूरी जो क्या है, बॉन्ड एंगल है। ठीक है, 120 डिग्री होता है। और इसका जो शेप है, 3 है, 1 2 3, यानी 3 ऑर्बिटल है। तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसी चीज को हम बोलते हैं ऑर्बिटल पिक्चर। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर। याद रखना है, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर बोला जाता है। ठीक है, समझिएगा, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल पिक्चर बोलते हैं। अब इसी ऑर्बिटल पिक्चर को हम इस एग्जांपल में फिट कर देते हैं कि किस तरह से होता है उसका, क्या होता है, ऑर्बिटल पिक्चर जो है, ऑर्बिटल पिक्चर के साथ होती है जियोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जियोमेट्री, जियोमेट्री ऑफ इथीन। जो जियोमेट्री ऑफ इथीन होती है, इथीन का जियोमेट्री कैसे होगा, सेम इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे, सेम इस स्ट्रक्चर को बना दिया, इस स्ट्रक्चर को बना दिया, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट है, इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। लेकिन बट जो ए है, जेड वाला है, अनहाइब्राइड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। इसी के साथ एक यहाँ पे भी सी, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनाएंगे। ये भी क्या होगा, जेड वाला ही होगा। क्या होगा, जेड वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि एक बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलेंगे पाई बॉन्ड, इससे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब जब हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखना है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे ए। ठीक है,
H होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा, H इलेक्ट्रॉन, H इलेक्ट्रॉन, H इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी पुट हुआ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं कि जो Z है अनहाइब्राइड, क्या है, अनहाइब्राइड है, ठीक है। और जो ए पाई बॉन्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या है, पाई अनहाइब्राइड है, और जो सिग्मा बॉन्ड है हाइब्राइड है, ठीक है। कितने हाइब्रिड होते हैं, जैसे 1 2 3, 3 संकरण होते हैं हाइब्राइड। ये क्या हो गया, जियोमेट्री ऑफ इथेन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। समझ गए कि नहीं समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में होता क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझिएगा क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में s प्लस p इक्वल टू s 50%, p भी कितना परसेंट होगा, p 50%। तो ये समझ में आ गया। अब सेम वही हम लेंगे, ठीक है, जो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, x y z, ठीक है। ये जो कार्बन है ग्राउंड स्टेज का है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। कार्बन ग्राउंड स्टेज में कितना होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेज में होता है तब इसमें क्या होते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इसमें, किसका, 2s का p में, तो यहाँ पे एक बचेगा, और यहाँ पे जो 2p थे 3 का अक्षर, ए भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट, ये कंप्लीट, इसको x y z। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि एक्चुअली में ये जो है एस पी, एस का एक होना चाहिए, पी का एक होना चाहिए, टोटल ऑर्बिटल कितने बनने चाहिए, 2। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको कंबाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंबाइंड कर लेते हैं। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल हो जाते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तब यहाँ पे जो हाइब्रिड स्टेज होता है, तो इसमें वो जो 1s होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल रहेंगे। हाइब्रिड स्टेज में सिर्फ यहाँ पे क्या बोलेंगे, 2 बनेंगे, एक ए एक ए, तो ए क्या हो जाएगा, sp और sp। बाकी ए जो 2 बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, 2, ए 2 जो बचे हुए हैं ना, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है, ए ए 2, ये क्या है, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल, क्या है, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। अब ये क्या हुआ, हाइब्राइड ऑर्बिटल ये हुआ, ठीक है, करेक्ट। तो इसी तरह से समझ में आ गया कितने संकरण हुए, यहाँ पे ए संकरण हो गए। अब हम इसकी क्या देखते हैं, थोड़ी जियोमेट्री देखते हैं, क्या देखते हैं, जियोमेट्री देखते हैं कि इसमें कितने हाइब्राइड हुए कितने नहीं हुए। ध्यान देना है कि इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्राइड हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल में यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, कार्बन बॉन्ड कार्बन होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ ये हो जाता है जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री 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 और जियोमेट्री। यहाँ पे देखते हैं ये हो गया, यहाँ पे देखते हैं ये हो गया, एक तो बाई का हो गया, एक जेड का हो गया, जो कि क्या है, अनहाइब्राइड, क्या है, अनहाइब्राइड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुट, ठीक है, अनहाइब्राइड है। ये क्या हो गया, जियोमेट्री। यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, sp, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, sp, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी 1 1 2, और जो 2 थे बाई और जेड अनहाइब्राइड थे, राइट, क्लियर। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, जियोमेट्री, किसकी, जियोमेट्री ऑफ इथाइन। इथाइन लिए थे C2H2, ये क्या है, इथाइड है,
ठीक है। C2H2 इथाइन था। अब इसकी हम जियोमेट्री की बात कर लेते हैं। कार्बन एक स्टेज ए और यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, ठीक है। ये क्या थे? अनहाइब्राइड ऑर्बिटल थे। क्या थे? अनहाइब्राइड ऑर्बिटल थे। यहाँ पे हाइब्राइड हुआ था और ए हाइब्राइड हुआ था। जब इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तब यहाँ पे ए भी क्या थे? अनहाइब्राइड ऑर्बिटल थे, ठीक है। ये क्या था? जेड था, ये भी जेड था, पाई था, बाई था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक एक इससे हुआ पाई बॉन्ड और एक एक इससे हुआ पाई बॉन्ड, इसमें दो बॉय बॉन्ड होंगे और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है। बाकी ये क्या हुए? सेम वही कंडीशन है, अनहाइब्राइड और ये भी क्या हुए? अनहाइब्राइड। यहाँ पे सिर्फ हाइब्राइड हुए, अटैच द हाइड्रोजन टू इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अटैच हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका शेप कितना है। देखिए एक दो, इसमें दो ऑर्बिटल हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन, दो ऑर्बिटल हैं। तो इसका जो शेप होगा, शेप जो है डाइगोनल है। क्या है? डाइगोनल। इसी को लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर भी बोला जाता है। डाइगोनल को लीनियर ही कहते हैं या फिर डाइगोनल बोला जाता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन। एक दो बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं बनेगा बताइएगा, मैं बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।